तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद बिश्नोई गैंग से डरे सलमान खान। बिश्नोई गैंग से माफी मांगने को तैयार हुए सलमान खान। मौत के डर से सालों बाद दुश्मनी को करेंगे खत्म। बहराइच में हिंदू मुस्लिम की हिंसा के बाद एनकाउंटर से डरे मुसलमान बोरिया बिस्तर लेकर बहराइच छोड़कर भागे। हिंदुओं ने किया ऐलान, बोले इंसाफ अब होकर रहेगा। गाजा पट्टी के बाद लेबनान से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। अमेरिका ने इजराइल को हथियार देने से किया इनकार। इजराइल के लिए अमेरिका से तगड़ा झटका। मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं नहीं होती हैं आहत। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मस्जिद के अंदर हिंदुओं द्वारा जय श्री राम का नारा लगाने का केस किया रद्द। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से दहल गया इजराइल, डरी पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने का किया ऐलान, बोले हिजबुल्लाह है बहुत ताकतवर, इजराइल नहीं कर सकता उसका मुकाबला। उद्धव राहुल से मिलेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगी भाजपा, सर्वे में हुआ खुलासा। मोदी अमित शाह की उड़ी नींद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बाबा सिद्दीक की हत्या से डरे सलमान खान बिश्नोई गैंग से माफी मांगने को हुए तैयार। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबा सिद्दीक की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान बिश्नोई गैंग से डर गए हैं। वहीं खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उनकी मौत के 2-3 दिन बाद सलमान खान बिश्नोई गैंग से माफी मांगने को तैयार हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाबा सिद्दीक की मौत के बाद एक्टर सलमान खान काफी टूट गए थे क्योंकि उनकी बेरहमी से हत्या की गई थी। वहीं आपको बता दें कि उनकी हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने धमकी दी थी कि जो कोई भी सलमान खान से दोस्ती करेगा उसका यही हाल होगा। वहीं आपको बता दें कि सलमान खान अब बुरी तरीके से डरे हुए हैं और सलमान खान ने बिश्नोई गैंग से माफी मांगने की मांग की है। आपको बताएं दोस्तों कि काला हिरण मारने के शक में सलमान खान पर लगातार बिश्नोई गैंग जान से मारने की धमकी देता रहता है। आपकी क्या राय दोस्तों, सलमान खान को बिश्नोई गैंग से माफी मांगनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बहराइच में एनकाउंटर से डरे मुसलमान बोरिया बिस्तर लेकर भागे। हिंदुओं ने किया बड़ा ऐलान, बोले इंसाफ अब होकर रहेगा। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान ब्राह्मण युवक की हत्या के बाद से हालात ठीक नहीं है। हिंसा के बाद से पुलिस दंगइयों को ढूंढने में लगी हुई है। जिस अब्दुल हमीद के घर में रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई वह पूरे परिवार के साथ फरार है। जिस महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई वहां की आबादी 6000 है, जिसमें 80% मुसलमान हैं। वहीं आपको बता दें कि हत्या के बाद 2 दिन से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर गली में पुलिस फोर्स तैनात है। बाजारों में जली हुई दुकानें, शोरूम, फूंकी हुई गाड़ियां दिख रही हैं। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों का पुलिस एनकाउंटर ना कर दे, इसी डर के मारे इस क्षेत्र के सारे मुसलमान भाग गए हैं। ज्यादातर लोगों के गेटों पर ताला लगा हुआ है। दंगों के बाद भड़की भीड़ ने कई घरों में आग भी लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि एनकाउंटर के डर से मुसलमान बहराइच के इस मोहल्ले को छोड़कर फरार हो गए हैं। आपकी क्या राय दोस्तों? इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लेबनान से जंग लड़ना इजराइल के लिए पड़ा भारी। अमेरिका ने अब हथियार देने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल गाजा पट्टी में हमास से 1 साल से युद्ध लड़ रहा है। इस युद्ध के बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला किया और काफी बमबारी की। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार बम बरसा रहा है और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। इस बीच अब इजराइल को तगड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने धमकी दी है कि इजराइल अगर गाजा पट्टी में उसकी बात नहीं मानता है और उसके तैयार किए गए नियमों को लागू नहीं करता है तो अमेरिका इजराइल पर अपने हथियारों पर प्रतिबंध लगाएगा और अमेरिका इजराइल को हथियार नहीं देगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के इस ऐलान से इजराइल की हवा टाइट हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका से पहले फ्रांस ने इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि भारत सरकार भी इजराइल को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं नहीं होती हैं आहत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इससे किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती है। ये आदेश पिछले महीने पारित किया गया था और मंगलवार को अदालत की साइट पर अपलोड किया गया था। दरअसल आपको बता दें कि शिकायत के अनुसार दक्षिण कन्नड़ जिले के निवासी 2 लोग पिछले साल सितंबर में एक रात एक स्थानीय मस्जिद में घुसे और जय श्री राम के नारे लगाए थे। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन पर भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें 295, 447 और 506 शामिल हैं। आरोपी व्यक्तियों ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है और इसलिए आपराधिक अतिक्रमण का कोई मामला नहीं बनता है। वकील ने यह भी तर्क दिया कि जय श्री राम का नारा लगाना आईपीसी की धारा 295A के तहत परिभाषित अपराध की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। जिसके बाद बेंच ने सुनवाई करते हुए इन दोनों युवकों को बेइज्जत बरी कर दिया और इनके ऊपर लगे केस को खारिज कर दिया। आपकी क्या राय दोस्तों कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ठीक है या फिर गलत? इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव राहुल से मिले ओवैसी तो महाराष्ट्र में साफ हो जाएगी भाजपा, सर्वे में हुआ खुलासा। जय दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र में चुनावों की तारीख की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होंगे। इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी बीच ITV ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक सर्वे किया है। इस सर्वे में लोगों से सवाल किए गए हैं कि महाराष्ट्र में बतौर सीएम लोगों की पसंद कौन है, किस गठबंधन के सत्ता में आने की ज्यादा संभावना है। वहीं इस सर्वे में पता चला है कि अगर हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM कांग्रेस, शिवसेना और NCP के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो ये दोनों ही जीत जाएंगे। यानी आपको बता दें कि बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार इनकी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी उद्धव और शरद पवार के साथ ओवैसी का गठबंधन करती है तो इनकी सरकार बन जाएगी और इनको फायदा होगा। अगर असुद्दीन ओवैसी को ये गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो इनको 10% वोटों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यानी असुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में एक किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजबुल्लाह के भीषण हमले से डरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ने के लिए कहा। जो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग जारी है। इजराइल जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी मिसाइल और ड्रोन दागकर इजराइल में तबाही मचा रहा है, जिससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल के 13 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के किए गए इजराइल पर हमले से पूरी दुनिया डर गई, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इतने ड्रोन बरसाए कि उसका आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। वहीं आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के इस भीषण हमले से दुनिया डर गई और अब ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया है कि उसके नागरिक इजराइल में हैं तो वो इजराइल को छोड़कर आ जाएं, क्योंकि ये जंग आगे बढ़ सकती है और इजराइल बुरी तरीके से इस जंग में हार सकता है और वो हिजबुल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता है। यानी दुनिया भर के देश अब इजराइल की हार की खुशी मना रहे हैं और इजराइल को बिल्कुल बेकार देश बता रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने अशोक गहलोत को दी बड़ी जिम्मेदारी, सचिन पायलट और चरणजीत सिंह चन्नी को भी मिला पद। जब दोस्तों आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जिम्मेदारी मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण क्षेत्र का सीनियर नेता बनाया गया है। वहीं सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा का सीनियर नेता बनाया गया है। भूपेश बघेल, चरणजीत सिंह चन्नी और उमंग सिंगार को भी अमरावती, नागपुर में सीनियर नेता बनाया गया है। TS सिंहदेव और MB पाटिल को वेस्ट महाराष्ट्र में सीनियर नेता बनाया गया है। सैयद नासिर हुसैन और अंशुआ सिद्दीका नॉर्थ महाराष्ट्र में सीनियर नेता बने हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में
हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल से जंग के बीच बुर्ज खलीफा ने लेबनान के झंडे के साथ यूएई की एकजुटता का किया प्रदर्शन, इजराइल की उड़ी नींद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक इजराइल गाजा पट्टी में नरसंहार कर रहा था और मुस्लिम देश भी कुछ नहीं कह रहे थे, वो भी लगातार इजराइल का समर्थन कर रहे थे। उसमें सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई का नाम सबसे पहले आ रहा था। लेकिन अब हिजबुल्लाह पर भी इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों से अब मुस्लिम देश नाराज हो गए हैं और जो मुस्लिम देश अब तक गाजा पट्टी की जंग में इजराइल का साथ दे रहे थे, वो अब खुलकर लेबनान के साथ खड़े हुए हैं, जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुस्लिम देश यूनाइटेड मतलब संयुक्त अरब अमीरात, इसने जो है लेबनान का झंडा अपने बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित किया है। वहीं आपको बता दें कि यूएई ने सहानुभूति लेबनान के बीच प्रदर्शित की है। वहीं आपको बता दें कि यूएई साफ तौर से लेबनान के साथ खड़ा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि यूएई की इस प्रदर्शन से इजराइल की नींद उड़ गई है और अमेरिका के भी सुर बदलने लगे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।